ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। ये एक ऐसी पेशरफ्त है जो कि मुस्लिम दुनिया के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाला दिफाई मुआहिदा सिर्फ दो ममालिक के दरमियान ताउन नहीं बल्कि एक बड़े इस्लामी दिफाई इत्तेहाद की बुनियाद बनता जा रहा है। और अब ईरान ने इस मुआहिदे में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर करके पूरे खित्ते में एक नया पैगाम दे दिया है। अगर ये तीन ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान एक मुश्तरका दिफाई प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं तो ये ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि आलमी ताकतों के लिए भी एक बड़ी तब्दीली की अलामत होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा भाईचारे, अकीदत और बाहमी एतमाद पर कायम रहे हैं। दोनों ममालिक ने माजी में दिफाई, इक्तिसादी और समाजी मैदानों में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। हालिया दिफाई मुआहदे के मुताबिक अगर किसी एक मुल्क पर जारहियत की जाती है तो उसे दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर हमला समझेगा और अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसे अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ कार्रवाई समझेगा। ये शिक सिर्फ एक मुआहिदे का हिस्सा नहीं है बल्कि मुस्लिम दुनिया में इज्तमाई सलामती के तस्वुर की झलक भी है। इसी पस मंजर में ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर के पाकिस्तान के दौरे के दौरान एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ईरान भी इस दिफाई मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहता है। उनका ये कहना था कि OIC को नेटो की तर्ज पर एक इस्लामी मुश्तरका फौज तश्कील देनी चाहिए ताकि मुस्लिम ममालिक अपनी सलामती के लिए मुत्तहिद हों और पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक को अपनी फौजें फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गज़ा भेजनी चाहिए और ऐसे किसी इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे इस्राइली तसल्लुत मज़ीद मजबूत हो। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया भर में मुसलमान मुल्कों से एक मजबूत और मुत्तहिद रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा रही है। दौरे के दौरान मोहम्मद बाकर ने FPCCI के वफ़द से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान ने इस्राइली जारहियत के दौरान जिस तरह ईरान के मौक़िफ़ का साथ दिया उसे कोई ईरानी नहीं भुला सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम असासा है और दोनों ममालिक को मेडिकल, तवानाई, बैंकिंग और तिजारती मैदानों में बाहमी ताउन बढ़ाना चाहिए। उनके मुताबिक पाकिस्तान और ईरान दोनों एक ऐसे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और अगर ये दोनों मुल्क मिलकर काम करें तो खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की की राहें खोली जा सकती हैं। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की दिफाई तारीख हमेशा आज़्म, जुर्रत और हिकमत से भरी रही है। 1965 की जंग में जब भारत ने रात के अंधेरे में लाहौर पर हमला किया तो पाकिस्तान के जवानों ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। और इस साल की बात करें तो पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 8 ट्रंप के मुताबिक जंगी तैयारे तबाह कर दुनिया को हैरान कर दिया है। पाक फौज का यही वो जज्बा है जो पाकिस्तान को खित्ते में एक मजबूत दिफाई कुव्वत बनाता है और यही वो किरदार है जो ईरान जैसे ममालिक को पाकिस्तान की क़यादत पर एतमाद करने पर आमादा करता है। अगर ईरान वाकई इस दिफाई मुआहिदे का हिस्सा बन जाना चाहता है तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान एक ऐसे सहफरीकी इत्तेहाद बना सकते हैं जो ना सिर्फ अस्करी सतह पर बल्कि सियासी, मुआशी और नज़रियाती सतह पर भी खित्ते में तवाज़ुन कायम कर सकता है। ये इत्तेहाद मगरबी दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम भी होगा कि मुस्लिम ममालिक अब सिर्फ एहतजाज या बयानात तक महदूद नहीं है बल्कि मुत्तहिद होकर फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। OIC को अगर नेटो तर्ज पर एक मजबूत इस्लामी दिफाई फोर्स में बदला जा सके तो फ़लस्तीन, कश्मीर और दीगर मुस्लिम खित्तों के लिए एक हकीकी ढाल फराहम की जा सकती है। पाकिस्तान हमेशा से अमन, तवाज़ुन और इत्तेहाद का ख्वाहिशमंद रहा है, चाहे वो सऊदी अरब के साथ भाईचारे का रिश्ता हो या ईरान के साथ खित्ते में इस्तेहकाम की कोशिश। पाकिस्तान ने हमेशा पुल बनने की यानी कि ब्रिज बनने की कोशिश की है, दीवार नहीं।
आज जब ईरान ने इस मुआहदे में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की है तो ये लम्हा मुस्लिम दुनिया के लिए एक नए आगाज़ का पैगाम देता है कि ये वक्त है कि हम अपने इख्तलाफात को पीछे छोड़कर इज्तिमाई सलामती, इंसाफ और इत्तेहाद की समत में कदम बढ़ाएं। पाकिस्तान हमेशा उम्मत मुस्लिमा की क़यादत के लिए तैयार रहा है। ये वो मुल्क है जिसने ना सिर्फ अपने दिफा में शुजात दिखाई बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। आज एक बार फिर पाकिस्तान इसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसे एक नया इस्लामी इत्तेहाद जन्म ले सकता है, और शायद यही वो लम्हा भी है जब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अमन का मुहाफिज, उम्मत का तर्जुमान और मुस्लिम इत्तेहाद की सबसे बड़ी उम्मीद है।